जय हिंद। तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के सेशन को आगे लेकर चलते हैं। इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और त्रिकोणमिति अब समाप्त तो होने के ही कगार पे है, क्योंकि 2-3-4 वीडियो में आपका त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो बेसिक कंटेंट बता रहे हैं, आपको थ्योरी बता रहे हैं और थ्योरी और उस पर क्वेश्चन, थ्योरी और क्वेश्चंस 2-3 वीडियो आपका एक्स्ट्रा इसलिए हो जाएगा क्योंकि मिसलेनियस जहां तहां जो क्वेश्चन छूटे हैं उसको मैं करवा दूंगा और उसके बाद में क्वेश्चन बैंक करवा देंगे। ताकि इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको लगेगा कि मैंने जो त्रिकोणमिति पढ़ा सही में यहीं से क्वेश्चन आते हैं 2021 का 2020 का, ऐसा मैं देख के कर दूंगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आते हैं आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहले कुछ और होता था और अब कोरोना काल से जो पैटर्न एग्जाम का बदला है ना, एग्जाम पैटर्न जो चेंज हो चुके हैं, क्वेश्चन का जो इंक्रीज हो गया नंबर, आपसे ज़्यादा पूछने लगा, पहले कम पूछते थे ज़्यादा पूछने लगा, सारी बातें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगी और सॉल्यूशन के साथ बताएंगे ताकि आपका समय बचे कि परीक्षा में कैसे हम शॉर्ट में कर सकें क्वेश्चंस को और कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग डील कर पाएँ। ऐसा मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे समझाने में जो वक्त लग जाए, लेकिन जब सिखा देंगे तब आप मुझसे भी फास्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की क्लास को। ये सवाल अक्सर पूछा करता है, किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करें कि साइन a+b/2 बराबर cos c/2। तो जल्दी से इस क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे करते हैं और 2 नंबर का आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और अगर एक बार मेरा कॉन्सेप्ट अगर आप देख लेंगे ध्यान से, तो इस पर कितने भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उसे बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, ध्यान देने वाली बातें। पहले तो हम जानते हैं कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को LHS से चलते हैं और RHS लाया जाता है। क्लियर? तो जरा देखेंगे इसको। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कहा गया है कोई त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी त्रिभुज में, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल से करते हैं। तो देखिए मैं हल कर रहा हूं। तो कथा किसी त्रिभुज में है, इसका मतलब हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि a+b+c बराबर 180 डिग्री। ठीक है? तो देखना है आपको क्या कि मुझे यहां पर a+b को रखना है। तो आप a+b को रखेंगे, बाकी जो आपका फालतू रहेगा उसको वो साइड लेके जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बार बार एग्जाम में a+b ही पूछेगा। a+c बोल देगा तो a+c को रखेंगे, b को हटा देंगे। कभी कभी b+c बोलेगा तो b+c को रखेंगे, a को हटा देंगे। तो मुझसे पूछा है a+b तो a+b को रखेंगे और 180 - c कर देंगे। स्टेप समझ में आ रहा है? फिर देखिएगा मुझे बटा में 2 मांग रहा है, तो बटा में 2 सिर्फ इसमें नहीं लगा सकते हैं, दोनों तरफ लगाएंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा a+b/2 और इधर आ जाएगा 180/c/2। तो इसे हम आप लिख सकते हैं किस तरीके से, 180/2 और -c/2 लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा 90। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 1 + v/2 और फिर हो जाएगा 90 - c/2। अब जरा देखिएगा a+b/2 आ गया, क्या घट रहा है? साइन घट रहा है। तो बस साइन से गुना कर देंगे। तो साइन से स्पेशल इधर नहीं बल्कि दोनों तरफ करने का अधिकार है। तो लिख देंगे साइन से दोनों तरफ गुना करने पर तो गुना कीजिएगा, यहां पर
गुना कीजिएगा यहाँ पर तो हो जाएगा आपका साइन गुने a प्लस बी वाई टू। तो इधर भी करना होगा साइन गुने 90 माइनस सी वाई टू। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन a प्लस बी वाई टू बराबर, आप पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कॉस थीटा। थीटा की जगह पर क्या है सी वाई टू है। अब देखिए तो यही लाना था ना, साइन a प्लस बी वाई टू इज इक्वल टू कॉस सी वाई टू। ये मेरा आ गया है, तो ये मेरा आया है, तो ये मेरा हो जाएगा प्रूव्ड। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी तरीके से बना पाएंगे, चाहे क्वेश्चन का प्रारूप कैसा भी हो आप जल्दी से बना पाएंगे। क्लियर। ये तो हुआ थोड़ा सा लिख करके किए हैं, इसको बस 2 लाइन में अगर बनाना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। जरा देखिएगा सेकेंड मेथड को, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं चलूंगा LHS से, तो साइन a प्लस वी वाई टू। क्लियर। साइन a प्लस वी वाई टू मैंने लिखा। मैं LHS से चला हूं, मुझे RHS चाहिए, तो आपको रफ में कुछ काम करना पड़ेगा। अरे वही काम करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ डिटेल से किया है। क्वेश्चंस में कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि कोनों का योग 180 होता है त्रिभुज के। मुझे a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी को रखेंगे और उधर कर देंगे 180 माइनस सी। दोनों में 2 चाहिए मुझे भाग में, इसीलिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर कीजिएगा 180 बटा 2। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, आप यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं कि 180 को 2 से भाग देंगे और c को भी 2 से भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस सी वाई टू। क्लियर। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं कि साइन, तो साइन a प्लस बी बाई टू लिखा हुआ है, तो a प्लस बी बाई टू का वैल्यू आप 90 माइनस सी बाई टू जानते हैं। तो a प्लस बी बाई टू को हटा करके आप यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस सी बाई टू। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आप तुरंत क्या बोलिएगा कॉस थीटा। थीटा की जगह पर सी बाई टू बराबर RHS प्रूव्ड। तो आपको जैसे पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। ये दोनों तरीका बहुत ही लाजवाब है। आप ये उम्मीद करते हैं ये आप ज़्यादा प्रेफर कीजिए, इसी को आप देखिए ध्यान से। ये तो बहुत ही शॉर्ट में हो गया, करना तो वही है, बस इसे लिख के किए हैं, उसे सिर्फ रफ में किए हैं। तो जल्दी से पहले इसे नोट कीजिए, उसके बाद अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। इस पर 2 3 5 सवाल आपको दे देंगे घर में बनाने के लिए, कि बैठ करके आराम से बनाते रहिए। और सीखने के लिए तो 1 से 2 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। क्लियर है ना। जल्दी से पहले इसे देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए जल्दी से। चलिए तो इस सवाल को देखिए और बहुत मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि एक सवाल में अपने सीख चुके हैं, आप अच्छे से सीख चुके हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि tan a प्लस सी वाई टू इज इक्वल टू कॉट बी वाई टू। आप क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो आपको a और प्लस सी बोला है, तो इसका मतलब a और c को रखेंगे 180 माइनस b कर देंगे। तब यहाँ पर देखिए तो इतना आया, बटा में 2 चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि आपको दोनों तरफ क्या करना होगा, दोनों तरफ भाग करने पर। कितना से, तो 2 से, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर तो भाग कीजिएगा तो आ जाएगा a प्लस सी बाई टू बराबर 180 a प्लस सी बाई टू बराबर, डायरेक्ट बोल सकते हैं 90 माइनस बी बाई टू। अरे 2 इसमें डिवाइड करोगे, 2 इसमें करोगे डिवाइड, तो 90 आएगा ना। अब देखिए tan चाहिए मुझे, तो लिख देंगे tan से दोनों तरफ गुना करने पर, तो यहां हो जाएगा tan a प्लस सी बटा 2, यहां हो जाएगा tan 90 माइनस बी बाई टू। तो देखिए tan से tan कैंसिल भी कर देंगे, लेकिन यहां पर हमको तो बनाना है क्वेश्चंस को कि साबित करके लाना है वैसा चीज, ऐसा तो नहीं कि b का मान निकालना है मुझे। तो यहां पर रखेंगे चुपचाप कि tan a प्लस सी वाई टू, और ये मेरा आ चुका है LHS, तो RHS आना चाहिए। तो अभी पढ़ें tan 90 माइनस थीटा, तो होता है कॉट, थीटा के जगह पर क्या है बी बाई टू है, तो बी बाई टू। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही आपका प्रूव्ड।
क्लियर? तो अच्छे से आप उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं भी आपको इसी टॉपिक पे 3 से 4 सवाल देता हूं, आप इसे बना लेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा, क्योंकि जो आपको रखना होगा उसको रखेंगे, बाकी को साइड करेंगे। बाकी प्रोसेस आप समझ चुके हैं मेरा, ठीक है? तो आइए 2-3 क्वेश्चंस को देखकर आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समाप्त करते हैं, और बस 1-2 टॉपिक और बच जाएगा सिद्ध करने वाले सवाल को। और सिद्ध करने वाला सवाल आपको तभी मजा आएगा बनाने में जब आपको फॉर्मूला आता हो, और फॉर्मूला के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए, देखने में आसानी हो, ताकि आप बैठ करके 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी हो, जितना हो फास्ट भी आप रिवीजन कर सकते हैं। जो आपको नहीं आता है उसको एक बार देख करके रिवीजन कर सकते हैं, और जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। पहले जल्दी से इसमें कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको बनाने के लिए। तो चलिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। तो मैंने 5 सवाल दिया आपको इस प्रकार बनाने के लिए, आप फटाफट करने का प्रयास करेंगे। यदि सेकेंड मेथड से आपको करने का मन होगा तो सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। यदि आप सीख गए हैं तो बिल्कुल आपसे आराम से, आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए, इस पर और भी टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए सीधे डायरेक्ट उन्हीं पर लेके चलते हैं कि वैसे प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक से भी 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में देखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, तो सिद्ध करने के लिए बोलेगा या कभी मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे। सिद्ध करने वाला बिल्कुल आसान होता है, मान ज्ञात करने वाला में क्या आंसर आएगा वो आपको पता नहीं होगा, लेकिन सिद्ध करने वाले में आपको पता होंगे। दिया गया मान उसे आपको लाना होगा कि क्या आएगा, तो 1 लाना है मुझे। क्लियर? तो इस पे आपको अगर क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछे मान ज्ञात करना है तो बिल्कुल आसान तरीके से इसे सोल्व कर पाएंगे, और यदि कहा जाए कि सिद्ध करना है तो ये तो और भी आसान होते हैं। बस आइए अपना प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करने के लिए कहे या मान ज्ञात करने के लिए कहे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आप सही दिशा में चलेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, जरूर मंजिल मिलेंगे आपको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि tan 9 डिग्री, tan 27 ऐसा करके दिया गया बहुत सारा। तो देखिएगा, जिसका परफेक्ट वैल्यू होती है, जिसका मान आप जान रहे हैं, तो उसमें आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, तो बचा मेरे पास 4। अब आपको लगता होगा किसमें फार्मूला लगाएंगे, किसमें फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो ना जानकारी होने के कारण आप तो क्वेश्चन बनाते हैं तो सीधे कहिएगा 2 में फार्मूला लगा दीजिए और 2 को छोड़ दीजिए। अगर ये उलट करके यहाँ चला है और ये यहाँ चल जाए तो यही करिएगा कि 2 में फार्मूला लगा दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि 2 मान ले लीजिए कोई भी, जिसका योग 90 डिग्री अगर हो जाए तो उसमें से 1 में फार्मूला लगाएंगे, 1 में छोड़ देंगे। तो जल्दी बोले, 9 है, ये 27 है, तो 90 होगा नहीं। आगे बढ़िए। 9 और 63, तो 9 और 63 तो 90 होगा नहीं, तो छोड़ दीजिए। 9 और 81, मतलब ये दोनों को मिलाने पर एक 90 बन रहा है। तो याद करिए कि या तो इसमें फार्मूला लगाइएगा या तो इसमें, तो हम लगा देंगे इसमें, ठीक है, उसे छोड़ देंगे। यहाँ पर 27 देख रहे हैं, यहाँ पर 63 देख रहे हैं, तो 90 हो रहा है, इसका मतलब इसमें लगाएंगे और इसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब वही बात हो गया, बात वही हो गया कि 2 में लगाइए और 2 को छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो मैं बात बताया वो कॉन्सेप्ट पे बताया, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ उलट के यहाँ ले आया तब तो गलती हो जाता, या तो इसी को लेकर के यहाँ चलाता तब तो गलती हो जाता, है ना। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। कुछ भी चीज़ को पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर दिया tan थीटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े हैं cot 90 माइनस थीटा इंटू tan 27 डिग्री, तो बोलेंगे cot 90 माइनस 27 डिग्री, और बाकी जो आपके पास दिखाई दे रहा है सारे को लिखते चले जाइए। tan 45 तो tan 45, tan 63 तो tan 63, tan 81 तो tan 81, जो भी दिखाई दिया मैंने सारे को लिख दिया। लिखा हुआ है cot, तो cot 90 माइनस थीटा घटाइएगा तो आपका आएगा 81 डिग्री। यहाँ पर cot, तो cot घटाइएगा तो यहाँ पर आएगा 63 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 63 डिग्री इंटू tan 45 इंटू tan 63 इंटू tan 81। इधर मैं कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर या देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। tan थीटा का होता है 1/cot थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो यहाँ थीटा हो जाएगा 81, तो 81 इंटू cot 63 को लिख देंगे 1/tan 63 डिग्री इंटू tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 कर दिया। और यहाँ पर देखिएगा tan 63 का वैल्यू, तो tan 63 का वैल्यू में आप क्या करोगे,
tan 63 का वैल्यू को आप लिख देंगे tan 63, तो tan 63 इंटू tan 81, तो tan 81। हाँ, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, आपको LHS मानना होगा, ठीक है ना। तो मैं आप प्रश्न नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। यहीं पर आपको LHS इसे कर लीजिएगा, ठीक है। इसी को LHS एक बार नोट करेंगे, क्वेश्चन को ही मैंने बना दिया, जबकि LHS में ऐसा करेंगे, ठीक है। पहले LHS में पहले लिख लेंगे, उसके बाद मुझे एक लाना है। देखिए tan 81 से tan 81 कैंसिल, tan 63 से tan 63 कैंसिल, तो गुना करके मेरा पास एक आएगा और एक आ गया RHS, तो हो जाएगा हमारा RHS प्रूव्ड हो जाएगा। और यही मुझे साबित करके लाना था। इस पर कभी ध्यान dीजिएगा आप, यहाँ पे tan 45 है ना, यहाँ पर tan 60 दे देगा और कहेगा √3 लाइए, तो tan 60 तो √3 आता तो है, tan 60 का मान होता है √3, यहाँ पे √3 देते, वैल्यू √3 आती। क्लियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से आप इसे भी नोट कर लीजिए। देखते हैं इसके दूसरे सवाल को। देखिए दूसरे सवाल को, इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे अभी मैंने सोल्व किया, सेम टू सेम उसी तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। तो क्या करेंगे आप इसमें, पहले सबसे पहले क्या खोजेंगे कि tan 5 का 85 के साथ 90 हो रहा है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको साबित करके एक लाना है, ठीक है। और आप चलेंगे सबसे पहले LHS से, तो LHS से चलिएगा तो आपका आ जाएगा tan 5 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए इसमें फार्मूला लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि दोनों का जोड़ करके 90 डिग्री हो रहा है। तो इसमें लगाएंगे tan थीटा, तो हो जाएगा cot 90 माइनस 5 डिग्री, थीटा के जगह पर 5 है। tan तो बोलेंगे cot 90 माइनस 10 डिग्री इंटू tan 45 इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। क्लियर। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिए, cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ जाएगा cot 85 डिग्री इंटू cot, यहाँ घट जाएगा तो हो जाएगा 80 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको समझ में मेरी सारी बातें आ रही होगी कि मैं जिसका 90 हो रहा है उसमें एक में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक में नहीं। आप चाहे तो इधर लगा सकते हैं, इधर नहीं, इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए ध्यान से, tan थीटा को आप cot थीटा को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। क्लियर है ना। इंटू tan 45 का मान 1 होता है, अगर इसी की जगह पर tan 60 रहता तो √3 होता, √3 लाना होता। तो यहाँ लिखा हुआ है tan 80 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है tan 85 डिग्री। तो आप जल्दी से काट दीजिए, जो कट रहा है कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे ना कि मैं नहीं काटूंगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा, तो आप ऐसे भी बोल पाएंगे कि cot और tan थीटा इक्वल है और गुना में रहता तो 1 होता है, cot और tan गुना में है तो 1 होता है, तो और 45 का मान भी 1 होता है। तो ये बातें आपको कुछ लोगों को नहीं समझ में भी आती है ना, इसलिए मैंने एक स्टेप आगे कर दिया जिससे आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक है। इस पर 1-2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जरा उसे मैं कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम लोग अगले क्लास में सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस को सीखेंगे। लेकिन सिद्ध करने वाला क्लास आप तभी हमारा देखिएगा जब आपको पूरा फॉर्मूला याद होगा। तो जल्दी से 1 से 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार हो सके एक बार एकदम बैठ करके आप पूरे फार्मूले को एक बार याद कर लीजिएगा। विश्वास कीजिए, अगर ना सिखा दूं तो कहना, लेकिन कब, जब आपका भी मेहनत आप अपने साथ करेंगे तब। अब वीडियो देखिएगा और देख देख के फार्मूला से क्वेश्चंस को सिद्ध कर लीजिएगा, तो आपका इंक्रीज नहीं कर पाएगा, आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, फिर आप तो वैसे ही रह जाएंगे। जैसे लोग देख देख के कोई चीज़ भी करते हैं, मान लो कुछ क्वेश्चंस को देखना है, बनाना है, तो कुछ देख लिया एग्जाम्पल और क्वेश्चन को बना दिया, तो उतना ही बार तक ना माइंड काम करेगा जितना बार में आप एग्जाम्पल समझ के उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। अगर पूरा विस्तार नॉलेज चाहते हैं तो थोड़ा सा थ्योरी के साथ माइंड का भी डेवलप कीजिए। सोचिए कि अगर इस प्रकार का रहेगा तब क्या करेंगे और इस प्रकार का होगा तब क्या करेंगे, है ना। ये रटा रटाया तोता रियन पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस,
अगर ये ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल यूं ही आप बना पाएंगे, अगर नहीं जानेंगे तो ऐसे सवाल नहीं बन पाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है cot 85 प्लस cos 75 के मान 0 एवं 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में क्या होगा। तो आपका ऐसा 4 विकल्प दिए रहेंगे, ऐसे ही सुंदर सुंदर 4 विकल्प रहेंगे जिसमें से एक में आपको टिक लगाना होगा। और ऐसे ही अगर अंदाजे जिसको कहते हैं तुक्का लगा करके जैसे ही मार दीजिएगा ABCD कुछ भी, तो आपका आंसर 90% चांस होता है कि आपका गलत होगा, क्योंकि तुक्का लगाने वाला अक्सर गलत ही हो जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो वहाँ पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि गलत चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रहता है। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है cot 85 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री, और इसे हमको क्या लाना है 0 और 45 के बीच में। तो करना क्या है, दोनों में फार्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा। 90 में घटेगा तो नहीं आ जाएगा, अरे 90 में 85 घटेगा तो नहीं आ जाएगा 0 और 45 के बीच। तो बस लगा दीजिए cot थीटा, तो यहाँ बोलेंगे tan 90 माइनस 85 प्लस cos, तो बोलेंगे sin 90 माइनस 75। बस किए कहाँ कुछ है, तो बस tan तो tan घटा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर घटा दीजिएगा तो 15 आ जाएगा। तो देखिए ना, किसी ऑप्शन में मिल रहा है tan 5 प्लस 50, tan 5 प्लस sin 15 मिल तो गया। जय माँ सरस्वती, आंसर सी। चलिए tan 5 प्लस sin 15 आंसर आपका बिल्कुल राइट हो गया। और आप मिला के देख लीजिए आप अपना आंसर, क्या इसका मान 0 और 45 के बीच है कि नहीं है। 5 बड़ा है तो 0 से बड़ा है, 45 से छोटा है, और 15 भी है तो 0 से बड़ा है लेकिन 45 से क्या है, छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएगा किसी के बीच में पूछेगा, दोनों में फार्मूला लगा देंगे और उसका मान कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए एक और सवाल बचा हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को भी। ये सवाल है कि यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करना है A प्लस B बराबर 90 डिग्री। करना क्या आपको है, ध्यान दीजिएगा। दिया है tan A बराबर cot B, तो जैसे आपको इच्छा है वैसे आप कर सकते हैं, या तो इधर फार्मूला लगा सकते हैं या तो इधर फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगाइएगा इधर, अगर तो मन है तो इधर लगा सकते हैं। तो लिखा हुआ है tan A, ठीक है, तो बोल दीजिए cot 90 माइनस A, इधर cot B, तो cot B रह जाएगा। यहाँ cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस A बराबर B हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस A, तो इधर ले आइएगा तो माइनस B आएगा। इधर प्लस में 90, तो इधर जाएगा माइनस में 90, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिएगा, तो A प्लस B बराबर माइनस में 90 आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। छोटा था बट बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अगर आप सोचिएगा कि नहीं, हमारे पास दिया हुआ है tan A बराबर cot B, हमारे पास दिया हुआ है tan A बराबर cot B, और यदि हम लगाएं इधर tan A, इधर cot B को लगाएंगे क्या, tan 90 माइनस V, तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो A बराबर बचेगा हमारे पास 90 माइनस V, तो A इधर माइनस में तो इधर प्लस में, B बराबर 90 डिग्री। बस यही प्रूफ हो गया। जैसे आपको पसंद होगा वैसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीकों से। तो चलिए, आज आप लोग जो सीखे हैं बहुत मज़ा आया होगा आपको समझने में और सीखने में। और जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, और हमेशा कंटिन्यू मैं आपके लिए वीडियो दूंगा। किसी कारण से ही आपको वीडियो उस दिन अपलोड नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने पर ही मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, अदरवाइज ऐसे मैं करते रहूंगा। आप हमेशा वीडियो को रिवाइज करते रहेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में तैयार होने से पहले आपको फार्मूले याद करके आने हैं। फार्मूले याद करके ही हमारे वीडियो को देखिएगा, तभी मजा आएगा। अगर याद नहीं है फार्मूला तो फिर आपको जो त्रिकोणमिति सिद्ध करने वाला जो सबसे टफ लगता था, अभी भी लगता होगा कि लग रहा है कि क्या बनेगा या नहीं बनेगा, अरे ऐसा दवा दूंगा कि एक ही बार में ठीक हो जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन होने वाला है। बिल्कुल आसान भी होगा, भारी भी होगा, कोई भारी और आसान नहीं होता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो सारे क्वेश्चंस आसान होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।